नमस्कार दोस्तों। तलबी बहस क्या होती है? तलबी बहस कब होती है? तलबी बहस कितनी बार हो सकती है? तलबी बहस इस पर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले से बना के रखा हुआ है और जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सीआरपीसी के। आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं जानकारी कि कंप्लेंट केस में तलबी बहस होने के बाद अगली प्रोसीडिंग क्या होती है, कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखिएगा, तभी दी गई जानकारी आपको समझ में आएगी। जब किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना होती है, अपराध होती है, तो उस सिचुएशन में अगर ऐसा व्यक्ति 156(3) सीआरपीसी में प्रार्थना पत्र दे, कोर्ट थाने से रिपोर्ट मंगवाए, उसके बाद केस को रजिस्टर्ड करने का आदेश कर दे कि कंप्लेंट में दर्ज कर लिया जाए, या सीधे तौर पर 190 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र हो, कोर्ट कंप्लेंट में उस मामले को दर्ज कर ले। इसके बाद 200 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग्स, 202 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग्स, कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट, विटनेसेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद अगला जो स्टेप है, प्रोसेस है, वो है तलबी बहस। तलबी बहस आपके केस में हो जाती है। इसके बाद कोर्ट जो अगला स्टेप है वो है 203 सीआरपीसी का या 204 सीआरपीसी का। पर्याप्त आधार नहीं होगा तो परिवाद खारिज। पर्याप्त आधार मिलता है संज्ञान लिए जाने का अपराध का तो 204 सीआरपीसी में आदेश का जारी हो जाएगी। लेकिन तलबी बहस के बाद कोर्ट क्या करती है फ्रेंड्स? जब तलबी बहस कंप्लीट हो जाती है, बहस सुनने के बाद कोर्ट आपके क्लेंट को, यानी जो आपने कंप्लेंट दी थी, जो परिवाद दिया था, उस परिवाद का जो भी विटनेसेस के स्टेटमेंट हैं, कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट है, परिवादी ने क्या कहा, जो गवाह हैं, साक्षी हैं, उन्होंने क्या कहा, उनके बयान क्या थे, परिवाद में आपने क्या कथन किया था, आपने बहस में क्या कहा, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो सपोर्ट में आपने लगाया है केस के, उसमें क्या है, कोई मेडिकल एविडेंस है, उसमें क्या है, सामने निकल के आया है। कोर्ट इन सब का एग्जामिन करती है, परीक्षण करती है, भली भांति परीक्षण करती है कि ऐसा तो नहीं है कि कंप्लेनेंट कुछ कह रहा है, प्लेंट में, परिवार में कुछ था, विटनेसेस के स्टेटमेंट में कुछ निकल के सामने आ रहा है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपका कुछ और कह रहा है। तो इन सारे पहलुओं का कोर्ट डिटेल में एग्जामिन करती है। एग्जामिन करने के बाद अगर कोर्ट को यह लगता है कि यह परिवाद कहीं ना कहीं चलने के योग्य नहीं है, इसमें कॉन्ट्राडिक्शंस हैं हर जगह पे, तो भाई उस सिचुएशन में कोर्ट आदेश का जारी नहीं करती है और आपके परिवाद को 203 सीआरपीसी में कोर्ट कर सकती है खारिज। सबसे महत्वपूर्ण बात इसीलिए मैंने बताया है कि कॉन्ट्राडिक्शन अगर होता है, विरोधाभास होता है, तो परिवाद खारिज हो जाएगा। तलबी बहस में इसीलिए जब बहस होती है तो उन्हीं बिंदुओं को, अगर मान लीजिए जो अगर पॉइंट है कुछ खास, तो कोर्ट का ध्यान उस तरफ आकृत करवाया जाता है, कोर्ट का ध्यान उस तरफ दिलाया जाता है कि हाँ, ये पॉइंट जो है ये रेस कर रहे हैं, ये उठा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। कोर्ट इसीलिए उन पहलुओं पर, उन बिंदुओं पर विचार करने के बाद आदेश जारी करती है। और अगर मान लीजिए सारा कुछ सपोर्टिव है कि किसी में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, परिवार का सपोर्ट कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट कर रहा है, कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट का सपोर्ट, परिवार का सपोर्ट विटनेसेस कर रहे हैं, उनके स्टेटमेंट्स हैं, इसके अलावा जो आपने अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया है वो आपके केस को सपोर्ट कर रहा है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट आपके कंप्लेंट केस में आदेश का जारी कर देगी 204 सीआरपीसी में कि आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिए जाने के लिए पर्याप्त आधार है और इसलिए आरोपी व्यक्तियों को जलीय समन कोर्ट तलब कर रही है और एक डेट पर उनको उपस्थित होना रहता है। तो फ्रेंड्स, तलबी बहस के बाद कोर्ट डिटेल में एग्जामिन करती है और तलबी बहस इसीलिए होती है कि अगर मान लीजिए लिखित रूप में आपने कुछ दिया हुआ है और उसमें कोई पॉइंट अगर छूट गया है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट के समक्ष आप दोबारा से उस पॉइंट को उठा सकते हैं, रेज कर सकते हैं। दांडिक मामलों में ये थोड़ा सा एक प्रोसीजर है जो कहीं ना कहीं मौखिक बहस में अगर आपकी तरफ से कोई पॉइंट छूटा है तो आप उसे उठा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि जो आपको जानकारी मैंने दी है वो पूरी तरह के से समझ में आ गई होगी।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर एक लाइक कर दें और चैनल पर आगे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहें तो आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।